ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। यदि मैं इस बोर्ड को ही उठाऊं तो मुझे ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड बड़ा है, बोर्ड का द्रव्यमान भी तो ज्यादा है। कोई कपड़ा है, इसको उठाने के लिए मुझे बहुत कम फोर्स की आवश्यकता हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। वही मैं इस बोर्ड को उठाने लगूं तो ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का द्रव्यमान अधिक है। तो मैं तभी तो बोला था कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। जब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कराऊंगा तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज तो शुरुआत की है हमने इसकी, तो नए शब्द हैं, थोड़ा सा अजीब से जरूर लगेंगे, जब अभ्यास में आएंगे तो आदत हो जाएगी। कहाँ लागू हो जाते हैं एकदम से, वो सारा हम सीख जाएंगे। तो ये चीजें हमारी क्लियर हुई। अब इसको लिखना कैसे है मैं वह बता देता हूं आपको। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर ही लिख रहा हूं। क्या है नियम? किसी वस्तु पर लगा बल, कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न, एवं तक हम आ गए थे, एवं उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? नीचे फॉर्मूला भी साथ साथ लिखने की आदत डाल लो। F बराबर ma। m क्या है? जहां नीचे लिख लेंगे, जहां m वस्तु का द्रव्यमान a त्वरण और F क्या है? वस्तु पर लगा बल। नीचे स्पेस कम है, आप स्वयं लिख लेंगे तीसरा पॉइंट, F वस्तु पर लगा बल। फिर से ध्यान देंगे, क्या था दूसरा नियम? किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर ma। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान
ए वस्तु का त्वरण, F क्या है, वस्तु पर लगा बल। जल्दी से आप नोट कर लेंगे इसे, उसके बाद हम तीसरे नियम की ओर चर्चा करेंगे कि तीसरा नियम कहाँ लागू होता है, किस तरह से हमारा काम करता है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है F बराबर ma, इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे पास हैं जिन्हें हम सॉल्व किया करेंगे, और ये फॉर्मूला आपके आगे तक की क्लासों में काम आने वाला है। जब तक भी आप स्टडी करोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर दिखाई देगा। इसलिए बिल्कुल याद रखना है ये फॉर्मूला। F बराबर ma कहां से आया है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यह फॉर्मूला आया है। नोट हो गया होगा आपका, इसको रफ कर लेते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे नियम की ओर। देखेंगे हम तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, हेडिंग डालेंगे यहां पर, तृतीय नियम, या आप लिख सकते हो तीसरा नियम। अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। लिख लेते हैं इसको, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये हमारा न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है। इसको समझते हैं कि किस तरह से है ये। अब मान लो आप कुएं से पानी खींच रहे हो, अब तो नहीं खींचते पानी, प्राचीन समय की बात थी। अब मान लो आप छत पर खड़े हो, नीचे से किसी बाल्टी में मिट्टी भरी हुई है, वो आपको छत पर लानी है, रस्सी के द्वारा आप खींच रहे हो। ऊपर खड़े हो, नीचे बाल्टी में रस्सी बांधी, उसमें मिट्टी, और आप खींच रहे हो। आप क्रिया कर रहे हो बाल्टी पर, बाल्टी आपको प्रतिक्रिया दे रही है। आपने इस ओर क्रिया की, बाल्टी ने इस ओर प्रतिक्रिया दे दी। आप खींच रहे हैं लगातार, फिर दूसरी बाल्टी खींची। अब यदि अचानक से रस्सी टूट जाए, आप बाल्टी खींच रहे हो, रस्सी टूट जाए, बाकी कुछ नहीं हो, केवल रस्सी टूटे तो क्या होगा, आप फौरन गिर जाओगे। आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, आपको किसी ने छुआ नहीं, केवल रस्सी टूटने की वजह से आप क्यों गिरे, क्योंकि आपका संतुलन खत्म हुआ। जितनी क्रिया आप बाल्टी पे कर रहे थे, उतनी ही क्रिया बाल्टी आप पर कर रही थी उस मिट्टी से भरी हुई। लेकिन जैसी रस्सी टूटी तो आप तो क्रिया कर रहे हो उतनी ही फोर्स से, अपना संतुलन बनाए रखा है, लेकिन बाल्टी ने अपना संतुलन हटा लिया जब रस्सी टूट गई।